नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में है। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। और देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को 2.25% से भी ऊपर की तेजी आई है। और ऐसे में वो निवेशक जो इस बैंकिंग स्टॉक में बहुत ज़्यादा लंबे समय से मैं कहूँगा फंसे हुए हैं, उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट मिल रहा है। लेकिन मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा है कि भाई खतरा अभी टला नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों, मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक शानदार जानकारी मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। और स्पेशली उन निवेशकों को मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ये इंफॉर्मेशन मनी कंट्रोल आर्टिकल से ली गई है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मेरा कोई भी पर्सनल इनपुट नहीं है। जैसा मुझे समझ में आ रहा है उस आर्टिकल से आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो वो कौन से लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए उसका भी जिक्र करूंगा दोस्तों, ठीक है। अब वापस से मैं आता हूं इंडसइंड बैंक के ऊपर। देखिए स्टॉक ना पिछले 1 सालों में जिस प्रकार की गिरावट दिखाई आपको दिख रहा है मोर देन 40%। और जब हम ऊपरी स्तरों से देखते हैं तो गिरावट और भयावह दिखती है। कितने परसेंट की? आप कह सकते हैं 40.77% के आसपास की, ठीक है। और यही कारण है कि जो रिटेल निवेशक हैं, बल्कि आप देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, 43.51%। कितना? 43.51%। अब इस प्रकार की गिरावट के बाद ना वो निवेशक जो इतने लंबे समय से इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे थे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है पिछले 1 साल का। लगभग आप देखें ये रहा क्या, जनवरी, और ये ऑलमोस्ट आ गया सितंबर अक्टूबर, ठीक है, बल्कि आप कह सकते हैं अक्टूबर। तो ऑलमोस्ट 10 महीने कितने सारे ऐसे रिटेल निवेशक होंगे जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके फंसे होंगे और फिर वापस से आपको इस प्रकार की गिरावट दिखाया है, ठीक है। तो क्या अब स्टॉक में जो एक आप कह सकते हैं, और कई स्टॉक लोगों को लग रहा है भाई ये तो अब बॉटम फिशिंग का समय है, तो उन तमाम निवेशकों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल यहाँ पे मैं लाया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा हमको मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप इन दोनों का ही धन्यवाद कि आप वीडियो देख रहे हैं। बट अगर आप इन 84% से आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत मोटिवेट करता है पूरी टीम को, और चैनल की ग्रोथ भी होती है दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ओके। अब चलते हैं ना हमारे आर्टिकल की तरफ और चर्चा करेंगे कि इस आर्टिकल में लिखा क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो इंडसइंड बैंक है करेंटली 958 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। जब ये आर्टिकल लिखा गया था 74,656 करोड़ का मार्केट कैप है। रेटिंग मनी कंट्रोल की इसमें अभी भी ओवरवेट है। इसने जो लोन है वर्थ कितने रुपए के, 1573 करोड़ के, उसे सेल के लिए लिया, यानी जो खराब लोन है ना यहाँ पे उसे लाया गया है। और जो लेंडर है उसने इनवाइट किया है पब्लिक बिड को फॉर अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन्स टू एट अ रिजर्व प्राइस ऑफ ₹85 करोड़, ठीक है। 85 करोड़ रुपीस के रिजर्व प्राइस में इतने भयानक तौर के जो भी लोन्स हैं उसे लाया गया है। और जो ये बिड है ना ये ऑल कैश बेसिस रखी गई है, ओके। तो प्राइमा फेसिया कईयों को लगेगा भाई ये तो बहुत अच्छा काम है। क्यों अच्छा काम है? क्योंकि अगर बैंक अपने पुराने पाप को धोना चाह रही है तो अब आप कह सकते हैं भागते भूत की लंगोट भली, ये एक हिंदी में कहावत है। तो वही हाल है भाई कि कुछ नहीं तो कुछ तो मिल जाए ना। और आप देखिए स्टॉक करेक्ट हो चुका है 25% की अक्टूबर से। और ये अक्टूबर कब से दोस्तों? जब मैंने आपको पिछले दिखाया था स्टॉक जहां से डायरेक्ट गिरावट दिखानी शुरू किया था, 10 महीने का जो कंसोलिडेट पीरियड था उसे हम हटा दे रहे हैं। और जब बैंक ने कॉन्टिजेंसी प्रोविजन किया था 525 करोड़ रुपए का लीव ऑफ लूमिंग क्राइसिस माइक्रो फाइनेंस में जो क्राइसिस दिख रही थी उसके कारण। और देखिए इसीलिए मैं शक्तिकांत दास जी को बहुत अच्छा बोलता हूँ, वो इतने समय से माइक्रो फाइनेंस में जो भी निवेशकों ने निवेश किया है उन्हें ये बात सजग कर रहे थे कि भाई यहाँ पे अपना जो एक्सपोजर है कम कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सिर्फ लोन बांटना ही बैंक का काम नहीं है भाई साहब, लोन बांट दोगे पैसा ले नहीं पाओगे, एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई काम नहीं है। आप पैसे लीजिए, बाजार में निकल जाइए बाहर गल्ले में, यानी
कह सकते चौराहे में बैठ जाइए और बोलिए भैया मैं यहाँ पर आपको लोन देने आया हूँ, आप देखिएगा 1 घंटे के अंदर सारे लोन बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जब बोलिएगा भाई पैसा वापस दीजिए, तो इनमें से 2 या 3 ही होंगे शायद जो टाइम पे कर पाएंगे, 2-3 लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ेगा, भाई समय लगेगा, और 2 ऐसे होंगे जो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए ना, सिर्फ 1 लोग ही लोन पे कर पाएँ अच्छे तरीके से, तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता एक सिस्टम के लिए। आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी ये लिखा है प्राइमा फेसी ये अच्छा चीज़ दिख रहा है कि भाई एसेट को कंपनी लाइट कर रही है, लेकिन इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है कि तमाम जो दर्द है उसी को एड्रेस किया जा रहा है, यानी तमाम बैंकों को आपकी तमाम जो लोन है उसको यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। क्या आपको समझना पड़ेगा, जो इंडसइंड बैंक है उसकी जो माइक्रो फाइनेंस की बुक है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 32,723 करोड़ रुपए की है, ओवर 9% इनके एडवांसेस की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप समझिए अनलेस लेंडिंग टू द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कम्स बैक टू नॉर्मलसी, जब तक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक नॉर्मलसी नहीं आ जाती, कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा कि भाई जो एसेट सेल है और जो लास्ट क्वार्टर कंटिजेंसी प्रोविजंस हैं ये काफ़ी हद तक इनफ है दोस्तों तमाम इश्यूज को कंप्रहेंसिवली एड्रेस करने के लिए, ओके। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया खतरा अभी टला नहीं है, ठीक है। निवेश से पहले ये जो आर्टिकल है इसे ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही साथ अगर आप आगे चलेंगे, इसके साथ इन एडिशन जो इंडसइंड बैंक की जो अन्य अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, जो कि लगभग 5.5% दोस्तों बुक की, और वाइल जो सेकेंड हाफ जो Q2 2025 था, मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है ये अभी भी 1.3%, जी हाँ 1.3%, तो जिसमें MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एक्सक्लूड था दोस्तों। वी सी ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट विद नो एंड टू MFI क्राइसिस इन साइट एज येट, यानी एक तो आपका क्रेडिट कॉस्ट इतना है 1.3%, वो भी कब, जिसमें आपने MFI को इंक्लूड ही नहीं किया है। तो भैया ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको समझनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम सिर्फ क्रेडिट कॉस्ट की नहीं है, जो इंडसइंड बैंक है उसकी जो लोन ग्रोथ की मोमेंटम है वो काफ़ी हद तक डिएसिलरेट हुई है, जबकि विद जो लोन में बढ़ोतरी है वो 13.2% रही है ईयर ऑन ईयर, और 2.7% क्या क्वार्टर टू, जो की रीजन बताया जा रहा है दोस्तों इस बड़ी 12% के सिक्वेंशियल रिडक्शन इन म्यूचुअल फंड, आप कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। जो माइक्रो फाइनेंस में इतना भयंकर गिरावट आई है वही एक कारण है, और जो ओवरऑल 6% का रिडक्शन है दोस्तों अनसिक्योर्ड रिटेल बुक में ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग एसेट क्वालिटी चैलेंजेस। देखिए अब जब एसेट क्वालिटी चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, आप लोन की जो रफ्तार है वो कम कर रहे हैं, आप अनसिक्योर्ड लोन कम दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो लोन ईल्ड है, ठीक है, ईल्ड में कमी आएगी, यानी आपकी ग्रॉस मार्जिन में गिरावट होगी। तो ये तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं डोमिनो इफेक्ट लेकर के आ रही है। और जो बैंक की मैनेजमेंट है ये भी कोई भी होपफुल नहीं है दोस्तों कि MFI बुक में कोई रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, अनलेस कि MFI बुक कुछ ग्रोथ दिखाएं करंट स्ट्रेसफुल पीरियड के बाद, ठीक है। यानी सारा दारोमदार माइक्रो फाइनेंस में दोस्तों, ठीक है। और आप सबको समझना पड़ेगा लास्ट क्वार्टर में हमने ये भी देखा था एक स्टीप कंप्रेशन इंटरेस्ट मार्जिन में एट्रीब्यूटेड टू अ फॉल इन लैंडिंग यील्ड, जो मैंने ऊपर बात कही कि अगर आपने लोन में सिक्योर्ड कोई, देखिए सिक्योर्ड लोन सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी नीचे रहती है। वो बैंक जो इन तमाम सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में एक बैलेंस बना के चल पाते हैं वही लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करते हैं, मेनली ड्रिवन बाय लोअर रिटेल यील्ड थैंक्स टू द लोअर शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड इन द बुक। नाउ एन एडवर्स बैलेंस शीट मिक्स विथ फॉलिंग क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑल्सो इम्पैक्टेड मार्जिन, ओके। यहाँ पे आगे लिखा जाता है ऑल्दो जो कॉस्ट ऑफ फंड है ऐसा दिख रहा है कि अब वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज होते दिखाई दे रहे हैं, एंड द इनएबिलिटी टू इंप्रूव लेंडिंग यील्ड सिंस द बैंक विल हैव टू लोअर फोकस ऑन सेक्टर रिटेल इंक्लूडिंग हाई यील्ड MFIs मीन्स दैट मार्जिन आपके प्रेशर में रहेंगे जब तक MFI माइक्रो फाइनेंस स्पेस नहीं आपको अच्छा करते हुए दिखाई देता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है भाई साहब, आगे आप देखेंगे बैंक को और भी ज़्यादा डिप्लॉय करने पड़े रिसोर्सेज अपने कलेक्शन एफर्ट के लिए, और ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको एग्रेसिवली लोन की रिकवरी करनी है
तो आपको वहां पे खर्चा और ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है वी हैव रिवाइज्ड अवर अर्निंग एस्टिमेट डाउनवर्ड टू फैक्टर द इन द चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर द बैंक। और करेक्शन के बाद जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक देखिए वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, बल्कि मुझे ये लगता है जो ओवरऑल जो वैल्यूएशन इसमें ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक वो बहुत ही शानदार है। वो ये आप कह सकते हैं फाइनेंशियल 26 के अर्निंग के वन टाइम में बुक में ट्रेड कर रहा है ये, और कम्स ऑल्सो सिग्निफिकेंट आर रिटर्न ऑन एसेट कंप्रेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है इसीलिए आर्टिकल द्वारा कि भैया स्टॉक पे ना बहुत ज़्यादा अर्ली साइन स्टेबिलिटी नहीं दिखते जब तक म्यूचुअल माइक्रोफाइनेंस स्पेस में आपको अच्छाई ध्यान दिखे। इंडसइंड बैंक ये भी कहा जा रहा है मे कंसिडर्ड बाय इन्वेस्टर विद हाई रिस्किंग एबिलिटी, वो निवेशक जिनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई है वही इस स्टॉक में आने के लिए सोचें। और लेवल्स की अगर मैं बात करूं आपको समझना पड़ेगा अभी भी इस बैंक में 4.4% एसबीआई ग्रुप का है, एचडीएफसी ग्रुप का है 3.26%, आईसीआईसीआई ग्रुप का है 2.68%, यानी बिग इन्वेस्टर अभी भी इसमें टिके हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम लेवल्स की चर्चा करें तो पिछले महीने में पूरा जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से अगर आप प्राइस निकालेंगे तो भैया 1020 पॉइंट था, ये तो काफ़ी हद तक टूट चुका। देन 941, देन 888 और उसके बाद है 809 रुपये। ठीक है, और अगर फिबोनाची सीरीज के हिसाब से देखेंगे 1020 यहाँ पर भी है, देन 969, फिर 938, देन 888। ठीक है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों। मूविंग एवरेजेस अभी भी बेरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी भी बेरिश है दोस्तों। ओके, तो ये ओवरऑल चर्चा है, आपको बताना होगा कैसा लगा तमाम प्रकार की चीज़ें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।